11.1 बालाजी प्रकाशन का पहला सवाल है। इन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, देन हाउ मच विल ऑफ शैडो ऑफ ए टावर इन सन टू इट्स हाइट। आइए इसको लगाते हैं पहला सवाल। तो एलिवेशन मतलब होता है अवनमन कोण। एक टावर है और उसकी छाया है और उसका अवनमन कोण 45 है। आइए इसको हम लगाते हैं। ये आपका टावर है कोई, और इतनी ही जितनी इसकी हाइट उतनी ही इसकी शैडो है, छाया है, और ये दोनों आपका 45 डिग्री बना रहे हैं कोण, है ना। तो इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट द, तो हमने इसको जो है एच माना, और इसकी जो ये यहाँ पर ये आपका टावर है, ये इसकी छाया है, और बी सी इसको हम मान लेते हैं, इसको यहाँ मानेंगे एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर एच मीटर एंड द शैडो ऑफ शैडो ऑफ टावर इक्वल टू एक्स मीटर। बहुत अच्छी बात। और ये बच्चों आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद एंगल ए सी बी इक्वल टू 45। इसके बाद इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू पी अपान बी इक्वल टू पी आपका एच मीटर है और बी कितना है आपका एक्स मीटर। आफ्टर दिस थीटा इक्वल टू 45, therefore we write here tan 45 इक्वल टू पी इक्वल टू एच। तो हियर एच अपान एक्स है। अब tan 45 मन होता है 1 इक्वल टू एच अपान एक्स। तो अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एच। तो एक्स इज द शैडो ऑफ टावर, तो एक्स इक्वल टू एच। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ शैडो इक्वल हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पर दोनों इक्वल होंगे तो इक्वल भी आंसर लिख सकते हो। तो दोनों इक्वल है तो इक्वल आंसर आएगा। 11.1 का सेकंड सवाल। एट एनी इंस्टेंट द लेंथ ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स शैडो, देन फाइंड द सन्स अल्टीट्यूड। यहाँ ये कह रहा है कि किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है। सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा। तो भैया यहाँ पर किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना। एट एनी स्टैंड द लेंथ ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स। तो ये मान लिया आपका कोई पोल है और ये इसकी आपकी छाया है। यहाँ सूर्य है ऐसे ऐसे और यहाँ पर सूर्य है, तो ये पोल है और ये इसकी छाया है। अब ये कह रहा है कि इससे ये √3 गुना लंबा है, इससे ये √3 गुना लंबा है ना। तो अगर मान लिया हम इसको x मानते हैं तो ये यहाँ पर √3x हो जाएगा, क्योंकि ये इससे √3x गुना है। और आपका इसी से इसको मिला देंगे तो ये आपका एंगल कितने डिग्री का ये हमको निकालना है। तो हमने क्या माना कि लेट द लेंथ ऑफ शैडो एक्स मीटर, ये एक्स हमने मान लिया है ना। और फिर इसके बाद लेंथ ऑफ पोल, अब ये एक्स है और कह रहा है √3 टाइम्स है, यानी √3x है। तो यहां पर लिख दो √3x है, या मीटर लगा दीजिए आपकी इच्छा है। तो इसको हम नाम रख लेते हैं ए, और फिर इसके बाद जो है बी, और ये सी नाम रखते हैं। यहाँ दो इन ट्रायंगल ABC है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए साइन P/H, कास B/H और tan P/B। कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, H/P, H/B,
बी अपान पी। तो tan बराबर पी अपान बी। तो यहाँ इन ट्रायंगल लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू पी अपान बी। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? √3x। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर √3x और बेस कितना है आपका x। और हमें जो है इस थीटा का यानी इस एंगल का मान निकालना है। इसके बाद अब क्या देखते हैं कि ये x और x कट जाता है तो ये tan थीटा बराबर √3 होगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू √3। और हम जानते हैं कि tan 60 का मान होता है √3। तो √3 की जगह में हम अब ये लिखेंगे ये, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब tan से tan कट गया तो थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज आंसर। तीसरा सवाल, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर देखिए हम एक टावर बनाते हैं। हमने ये टावर बना लिया। अब कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, यहाँ पर कोई ग्राउंड में कोई पॉइंट है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये फुट है इसका, तो इसके 30 मीटर अवे इधर आएंगे। ये आपका 30 मीटर अवे हो गया। और 30 मीटर अवे ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। इसका जो उन्नयन कोण बनता है ये आपका 30 डिग्री बनता है। तो कहता फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं ABC। कितना प्यारा सवाल। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर h मीटर। हमने इसको h मीटर माना, क्या बात है। BC इज इक्वल टू 30 मीटर। फिर इसके बाद इन ट्रायंगल ABC, तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर P अपान B। ये तो हरदम यही रहता है। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे tan थीटा कितना है 30 डिग्री और P कितना है h और अपान B कितना है 30। अब tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री बराबर 1 अपान √3। अब इसकी जगह पर हम ये रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/1 अपान √3 इज इक्वल टू h अपान 30। इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। h को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा h इंटू √3 और 30 बन जा 30। h इज इक्वल टू 30 अपान √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ पर √3 इंटू √3। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर होगा 30 और √3 और यहाँ पर √3 क्या होगा 3 और 3 टेंजा 30। हमने देखिए 3 टेंजा 30 काटा तो इक्वल में होगा 10 √3। तो यहाँ लिखो 10 √3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। तो देखिए फोर्थ सवाल, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 45 डिग्री देन फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए h मीटर हाई टावर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेन। तो लेट द हाइट ऑफ ए टावर h मीटर और इसका ACB एंगल ACB हमारा 45 डिग्री और ABC हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल ABC, यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P अपान B। फिर यहाँ पर tan 45 इज इक्वल टू h और B हम x मान लेते हैं x। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा h अपान x। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू h मीटर। तो यहाँ पर h मीटर आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ए ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। वी नो ए ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये आपका ये पेड़ है, इसे खड़ा हुआ है वर्टिकली और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। यहाँ से यहाँ तक इसके ग्राउंड से, इसके फुट से इस ग्राउंड पर 10√3 मीटर की दूरी पर ये एक पॉइंट है।
है ना। है फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ पर ये आपका 60 डिग्री एंगल बन रहा है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको इसकी हाइट निकालना है। तो लिखिए ए बी सी, ये तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ ट्री एच मीटर, ये आपकी एच मीटर हो गई। और बी सी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। फिर इसके बाद थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका बना। तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू P/B, है ना। और यहाँ पर लिखेंगे फिर इसके बाद tan, और थीटा कितना है 60 डिग्री, और P हमारा कितना है h मीटर, और B हमारा है 10√3। अब इसी सवाल को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 इज इक्वल टू h/10√3। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √3 इंटू 10√3 इज इक्वल टू h, ठीक है ना। अब यहाँ पर √3 के साथ 3 और 3 10 जा 30, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू 30 मीटर। इसका 30 मीटर आंसर आएगा। 6 सवाल, एट एनी टाइम द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पोल, है ना। देन फाइंड सन्स एल्टीट्यूड। यहाँ कह रहा लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पोल और लेंथ ऑफ द पोल इक्वल है, यानी ये आपका कोई पोल गड़ा और ये इसकी शैडो है, जितना ये है उतना ये है, तो इसको एच मानो तो इसको भी एच मानिए। और ये आपका हो जाएगा एल्टीट्यूड एंगल, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा सन्स, है ना। तो हमें इसका मान निकालना है। अब हम लिख देंगे यहाँ पर ए बी सी, और ये आपका 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ शैडो एच मीटर एंड द लेंथ ऑफ पोल इज एच मीटर, जितनी ये इतनी ये। तो फिर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B। फिर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P है h/h, h से h काट दिया 1 आया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 1 इज इक्वल टू tan 45 होता है, तो हम इसकी जगह में ये पूरा लिखेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45, ये tan कट गया, थीटा इज इक्वल टू 45, दैट इज आंसर। अब इसको हम रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं, इस 45 को हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे आपका कि 45 इंटू, है ना, π/180, इसको रेडियन में चेंज करो और ये आपका 4 से कट जाएगा, तो बराबर आ जाएगा π/4 रेडियन। ये आंसर हो जाएगा, ये रेडियन में आंसर हो जाएगा, ये डिग्री में हो जाएगा। तो जो आपको लगता है ये भी सही, आपका ये भी सही, तो हम रेडियन में चेंज कर दिया। यहाँ पर लिखा इफ द शैडो, या 7 सवाल, इफ द शैडो ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखिए हम एक पोल बनाते हैं, ये हमने पोल बना लिया, कोई बात नहीं, हमने पोल बना लिया। तो कहता है इफ द शैडो ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। अगर इसको हमने एच हाइट माना तो इसकी शैडो √3 टाइम्स यानी √3 गुना है, तो यहाँ पर लिख देंगे एच √3। और फिर इसके बाद आपका ये एंगल थीटा का मान आपको निकालना है, तो हम यहाँ डाल देंगे ए बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, अच्छे सवाल लगाइए। तो लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है ना, तो हम पहले इसकी और इसकी माप लिख लेते हैं। तो लेट द हाइट ऑफ पोल, तो हम इसकी और इसकी लंबाई लिखते हैं। तो लेट द हाइट ऑफ द पोल एच मीटर एंड इट्स शैडो इज एच √3 मीटर। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC,
तो यहाँ लिखेंगे ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू tan थीटा। ए बी आपका है एच अपान एच √3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो एच से एच कट गया तो 1 आ गया आपका। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसी सवाल हम यहाँ लिखते हैं 1 अपान √3 इज इक्वल टू tan थीटा। और हम जानते हैं कि tan 30 बराबर 30 अंश बराबर 1/√3। तो 1 अपान √3 नीचे 1 अपान √3 की जगह में हम ये लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज आंसर। अब नेक्स्ट सवाल आपको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए, और जो है हम पूरे सवाल आपके अपने चैनल में डालेंगे। आप लोग लगाते रहिए। धन्यवाद।